नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करंट तड़का में। तो आज हम क्या करेंगे, दो टॉपिक लेकर आए हैं, रोमन काउंटिंग और बाइनरी नंबर फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो आपको पता है कि अब जो एनटीपीसी के जो एग्जाम चल रहे हैं रेलवे के, तो वहां पर पिछले जो क्वेश्चनों में आपको क्वेश्चन पेपर में आपको रोमन काउंटिंग और बाइनरी नंबर से एक या दो नंबर का कुछ क्वेश्चन जरूर मिला है। ठीक है, तो आज हम इसको बिल्कुल ही गहराई से पढ़ेंगे, बिल्कुल ही आसान दो टॉपिक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम रोमन काउंटिंग के कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक आपका होगा रोमन काउंटिंग। तो रोमन काउंटिंग में पहले आपको कुछ नंबर्स हैं उनको याद रखना है, उन्हीं के बेस पर आप बाकी नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं डिजिट में। तो रोमन काउंटिंग के अंदर आपको पता कि वन कैसे लिखा जाता है, वन ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको पांच, पांच कैसे लिखा जाएगा, पांच को हम वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरे पास डिजिट है और ये मेरे पास काउंटिंग नंबर है, मैं इनको कन्वर्ट कर रहा हूं। उसके बाद 10, 10 को हम रोमन काउंटिंग में एक्स लिखते हैं। उसके बाद आता है 50, 50 को हम रोमन काउंटिंग में एल लिखते हैं। उसके बाद आपको 100 याद रखना है, 100 को हम रोमन काउंटिंग में सी लिखते हैं। उसके बाद आता है 500 और 500 को हम डी से डिनोट करेंगे। और उसके बाद आता है 1000 और 1000 को हम एम लिखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ नंबर्स है, इन्हीं नंबर्स के आप अगर इन्हीं नंबरों को याद कर कर आप बाकी रोमन काउंटिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को याद करना है। अब इसके कुछ रूल्स को पढ़ते हैं, रूल्स ऑफ रोमन काउंटिंग। रोमन काउंटिंग के रूल क्या है, आपके पास एक नंबर है 1, ठीक है, यानी 10, आप 100 और 1000 यानी 1, 10, 100 और 1000, इसको आप रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप इसको बार बार लिख सकते हैं। ऐसा क्यों, अब देखे, अब मुझे 20 लिखना है। ठीक है, मेरे पास एक डिजिट है वो है 20। अब इस 20 को मैं क्या करता हूं, इस 20 को मैं आपको रोमन काउंटिंग में लिख के दिखाता हूं। तब मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं डबल 10 लिखूंगा। ठीक है, 10 और 10 20। ठीक है, तो आप इन्हीं नंबर्स को रिपीट कर कर कोई अलग नंबर बना सकते हैं। ठीक है, अब मैंने जैसे 30 लिखना है, 30 को मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर ट्रिपल एक्स। ठीक है, एक्स, एक्स और एक्स लिखूंगा। तो जैसे ही यानी कि सी है, ठीक है, मुझे लिखना है 200, तो मैं क्या करूंगा, 200 लिखने के लिए मुझे 2 सी यानी 100 और 100 चाहिए। अब मुझे लिखना है 240। ठीक है, तो 200 लिखने के लिए मुझे 100 और 100 की जरूरत पड़ेगी, यानी कि ये जो नंबर है इसको आप बार बार रिपीट कर सकते हैं। अब आपको पता 40 कैसे लिखते हैं, यानी आपको लिखना है 50 में से 10 माइनस कर कर, तो इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, 240। ठीक है, तो इन नंबर को आप बार बार रिपीट कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, जैसे मुझे 2000 लिखना है, इसको 2000 को मैं रोमन काउंटिंग में कैसे लिखूंगा, एम को लिखते हैं 1000, तो यानी 1000 और 1000 कितने हो गए, 2000 होते हैं। ठीक है, तो ये नहीं, यानी कि ये नंबर्स आप याद रखें, इनको आप रिपीट कर सकते हैं। अब रूल नंबर सेकंड है, ये आपका रूल नंबर फर्स्ट था। अब रूल नंबर सेकंड क्या है, किन नंबर्स को आप रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं 5 को, 50 को और 500 को, यानी 5, 50 और 500, इन नंबर्स को मैं रिपीट नहीं कर सकता। ठीक है, आप इसको बार बार नहीं लिख सकते, क्यों, देखे ध्यान से। अब मुझे 10 लिखना है। ठीक है, अब मैं 10, आप देखें कि मैं डबल वी लिखूंगा या फिर मैं एक्स लिखूंगा। ठीक है, ये क्या है आपका गलत होगा और ये क्या है आपका सही। तो आप 10 को डबल वी नहीं लिख सकते, आपको लिखना होगा सिर्फ एक्स। उसी प्रकार मैं अगर यहाँ पर 100 लिखता हूं, तो 100 को मैं किस प्रकार लिखूंगा, 100 को मैं सी लिखूंगा। ठीक है, या फिर ऐसे डबल एल लिखूंगा। आप डबल एल तो नहीं लिख सकते, ये क्या है गलत हो गया, तो मैं सी को 100 ही लिखूंगा। तो यानी कि ये जो नंबर है, जो 5, 50 और 500, इसको आप रिपीट नहीं कर सकते। और जो आपके पास ऊपर नंबर थे 1, 10, 100 और 1000, इसको आप बार बार रिपीट कर सकते हैं कोई भी नंबर्स को रोमन काउंटिंग में डिजिट मतलब कन्वर्ट करने के लिए।
ठीक है। इसका रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, रूल नंबर थर्ड में आपको ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर 3 टाइम नहीं लिख सकते आप। ठीक है, जैसे मुझे क्या करना, मतलब 3 से ज्यादा, ठीक है, कोई भी नंबर आप 3 से ज्यादा नहीं लिख सकते। तो क्या करना है, जैसे मुझे लिखना है 40, ठीक है, 40 को क्या करेंगे, मैं ऐसे तो नहीं लिख सकता, ठीक है, 10 10 10 10, ये क्या हो गया, 4 बार आपको 40, ठीक है, ये क्या हो गया मेरा, गलत होंगे। आप कैसे लिख सकते हैं 40 को, 50 में से 10 माइनस कर सकते हैं। ठीक है, आपने 30 लिखा, 30 को आप यहाँ पर एक्स एक्स और एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला है, आप 3 से ज्यादा बार कोई भी सिंबल, कोई भी जो आपके पास सिंबल है उसका यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका गलत होगा। 3 से ज्यादा बार कोई भी सिंबल का यूज आप नहीं कर सकते रोमन काउंटिंग के अंदर। ठीक है, ज्यादातर आप 3 ही सिंबलों का यूज कर सकते हैं। रूल क्या कहता है कि आप इन नंबर्स को रिपीट कर सकते हैं। दूसरा रूल के पास था कि इन नंबर्स को आप रिपीट नहीं कर सकते, 5, 50 और 500, वी, एल और डी को। ठीक है, और थर्ड रूल कहता है कि कोई भी आपके पास यहाँ पर रिपीट या फिर अनरिपीट है, वो 3 से ज्यादा बार आप कोई भी सिंबल का यूज नहीं कर सकते। कम से कम 3 बार करें, 3 से ज्यादा बार आप उस सिंबल का यूज नहीं कर सकते। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रूल थे रोमन काउंटिंग के, जो कि आपको आई होप समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, इसके बाद आप बाइनरी नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले आप ध्यान रखें कि कोई भी नंबर्स आपको रोमन काउंटिंग में कन्वर्ट करना है तो आपको इस सारणी को याद करना जरूरी है, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कोई भी नंबर है, जैसे मैंने लिख दिया जैसे 1 को लिखते हैं ऐसे, ठीक है, 2 को लिखते हैं डबल वी 1, 3 को लिखेंगे ऐसे, 4 को लिखेंगे। देखो मैंने क्या बताया था कि आप किसी भी सिंबल को 3 से ज्यादा बार नहीं लिख सकते, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 4 बार नहीं लिख सकता। तब मैं क्या करूंगा कि जो मेरे पास 5 है, अगर आप किसी भी सिंबल के आगे दूसरा सिंबल रखते हैं तो इसका मतलब प्लस होगा, और किसी भी सिंबल के पीछे वो सिंबल रखते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, वो माइनस होगा। ये भी एक रूल आप याद रखें। तो v होता है 5, उसके पीछे अगर मैंने 1 रखा तो इसका मतलब माइनस होगा, तो 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या होगा, 4। उसी प्रकार है 5 को हम v रखेंगे, 6 को v में क्या कर दूंगा, 1 ऐड, यानी इसके आगे रखा है। 7 को 5 में 2 ऐड कर देंगे तो 7 हो गया। 8 को लिखेंगे 5 में 3 बार ऐड करेंगे। अब 9 लिखेंगे, 5 में आप 4 तो ऐड नहीं कर सकते, ऐसे तो नहीं लिख सकते v और 4, वो गलत होगा। तो मैं क्या करूंगा कि जो मेरे पास 10 है उस 10 में से मैं 1 माइनस कर दूंगा, पीछे लिखा तो माइनस हो गया, और 10 होता है आपके पास x। ठीक है, उसी प्रकार 11, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, ये 10 है। अब आपको 14 लिखना है, 14 लिखना है, तो आपको 4 कैसे लिख सकते हैं, आप 4 ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पर लगा दें। फिर उसके बाद 15 लिखना है तो आपको 10 में आगे लिखा है तो यानी प्लस होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम ऐसे ही इन नंबर्स को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो रोमन काउंटिंग का टॉपिक था आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। ये जो रूल है इसको बार बार याद रखें और एक बार और इस सारणी को जरूर याद रखें। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है बाइनरी नंबर। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, डेसिमल नंबर्स को बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डेसिमल नंबर्स और बाइनरी नंबर्स, तो आप देखें कि इनको लिखा कैसे जाता है। तो मेरे पास कोई भी नंबर है, जैसे मैंने कोई 30 एक नंबर लिया है, ठीक है, तो इस 30 को हम कैसे डेसिमल में लिखेंगे। डेसिमल क्या होता है, 1 से और 9 डिजिट होते हैं डेसिमल के अंदर। तो हम क्या करेंगे कि आप इसको यहाँ पर 10 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी नंबर आपको ऐसे लिखे मिले तो इसका मतलब वो क्या होगा, डेसिमल नंबर्स में है। तो उसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो बाइनरी नंबर्स के अंदर सिर्फ 2 ही डिजिट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, 2 ही डिजिट होते हैं। पहला होता है 0 और दूसरा होता है 1। यानी जो पॉसिबल नहीं है तब मैं 0 का यूज करूंगा, और तब कोई नंबर पॉसिबल होता है तो मैं उसका क्या करूंगा, 1 का यूज करूंगा। ठीक है, तो सपोज करें मेरे पास ऐसे है कोई नंबर, और उसको मैं अगर यहाँ पर नीचे 2 लगा दूंगा तो यानी कि वो किस चीज में कन्वर्ट किया है मैंने,
बाइनरी नंबर में लिखा है। ठीक है, तो बाइनरी नंबर में 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1, इसको हम कंप्यूटर नंबर भी कहते हैं। तो आज हम कैसे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं ये चीज आप पढ़ेंगे। तो मेरे पास कोई एक नंबर है, सपोज करो मेरे पास है 37, ठीक है, और ये क्या है, मेरे पास एक डेसिमल डिजिट के अंदर है और इसको मुझे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक आप देख सकते हैं, आपके पास 2 तरीके होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको शॉर्ट ट्रिक देखें कि आप कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको नंबर्स लेने होंगे और वो नंबर क्या होंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ इंक्रीज होंगे, डबल। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर लिया उसका आप डबल करते जाएं, कहां से, राइट से लेफ्ट की ओर। तो मैंने नंबर लिया 1, 1 का इसे आ गया 2, 2 का 4, 4 का 8 और 8 का डबल क्या आ गया 16 और 16 का डबल आ गया 32 और 32 का जो मैं डबल करूंगा तो वो क्या होगा, 37 से बड़ा होगा, यानी 37 से बड़ा होगा, तो इसलिए हम यहां तक ही उस नंबर को लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास ये नंबर आए। अब किन नंबरों को जोड़कर मैं 37 लिख सकता हूं, आपने ये देखना है कि इनमें से किन का जोड़ 37 होगा। तो आइए देखते हैं, 32 में 16 जोड़ेंगे तो वो सबसे ज्यादा नंबर होगा। तो कैसे होगा, 32 में 4 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा 36 और 36 में 1 ऐड करूंगा तो आपके पास क्या मिलेगा 37। तो जो जो नंबर आपने मिले हैं वहां पर मैं 1 लगा दूंगा, 4 लिया है और 1 लिया है, तो इन नंबरों के जोड़ से आपको 37 मिला है तो वहां पर मैंने 1 लगा दिया, और जो नंबर आपको नहीं मिले वहां पर मैं 0 लगा दूंगा। ठीक है, और यही क्या है, आपने कन्वर्ट कर दिया बाइनरी नंबर्स में, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। ये थी आपके पास बहुत ही आसान ट्रिक, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप इसको अलग वे से करना चाहते हैं दूसरे तरीके से तो वो भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इसको मैं एज ए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सोल्व करूंगा। 37 है, ठीक है, तो 37 इसको हम सिर्फ 2 से ही डिवाइड करेंगे क्योंकि आपको डेसिमल किस में बदलना है, बाइनरी में, और बाइनरी का 2 ही डिजिट होते हैं तो इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे। ये डिवाइड नहीं होता 2 से, तो यानी नियरेस्ट कितना होगा 36 लेकर चलेंगे, तो यानी 2 को मैं इससे डिवाइड करूंगा तो मुझे ऊपर क्या मिलेगा, जब मैंने 37 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर आ गया 7, यहाँ पर 8 जहाँ पर क्या आ गया 16, आपके पास नीचे कैरी मिलेगा 1। तो जब मैंने 2 को डिवाइड किया तो मुझे ऊपर मिला 18, ठीक है, और आपके पास कैरी क्या मिला था 1, तो यहाँ पर मैं 1 लगा दूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया 9 आ गया, तो 9 आ गया तो आपके पास कितना शेष बचा 0, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 0। उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पे 4 गया तो आपके पास कैरी कितना मिला ये, ठीक है, फिर मैंने इसको 2 से इसको डिवाइड किया, आपके पास कैरी कितना मिला 0, फिर 2 को इससे डिवाइड किया, आपके पास कैरी कितना मिला 0, और नीचे ये है आपके पास 1। इंक्रीज मतलब नीचे से ऊपर की ओर लिखते चलेंगे। ठीक है, कैसे चलेंगे, नीचे से ऊपर की ओर इसको लिखते चलना है। तो अब लिखें, नीचे क्या है 1, उसके बाद 0, उसके बाद 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, और इसी प्रकार हमने इस तरीके से भी आपने इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया और वैसे ही ये नंबर आपने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। एक एग्जांपल और देखते हैं, यहाँ पर है 91, ये आपके पास डेसिमल नंबर है, इसको कन्वर्ट किस में करना है आपने, बाइनरी में। तो वही 2 तरीके हैं, वही डबल करते चले, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, तो और जो इसके बाद वाला नंबर है वो क्या है, इससे बड़ा होगा, तो इसलिए हम इसका यूज नहीं करते। तो अब आपको पता लगाना है कि किन नंबर्स को जोड़कर मैं 91 पता लगा सकूं। ठीक है, देखें 64 में मैं क्या करता हूं 16 ऐड करता हूं, मुझे 80 मिला। 80 में मैंने क्या किया 8 ऐड कर लिया, ठीक है, तो 88 और 2 88 और 2 90 और 1 91, तो ये मेरे पास नंबर आए हैं 1
जो नंबर मैंने लिए हैं उसको क्या लिख दूंगा मैं 1, और जो नंबर मेरे पास नहीं आए हैं उसको मैं क्या लिख दूंगा 0। तो इस प्रकार मैंने फिर से इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, तो डेसिमल को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं आपने इस वीडियो में सीखा। अब 91 को ऐसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हैं, और आसान तरीका मैंने आपको ये बता दिया। अगर एक बार फिर से मैं आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। जय हिंद।